इंडिया का मुसलमान सबसे ज़्यादा अर्तगल देख रहा है, मकबूजा कश्मीर का मुसलमान उसके बाद सबसे ज़्यादा देख रहा है। तो पबजी खेलने वाली अवाम, ये तो वो लूडो स्टार खेलने वाली अवाम ये अर्तगल देख रही है। हमारी यूनिवर्सिटी में भी ना जब इस तरह के स्कैंडल्स बहुत ज़्यादा आने लग गए तो प्रिंसिपल ने लिखवा दिया बड़ा सा, शहर में आके पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। जो मुसलमानों में फ़िरका वारियत और लसानियत की बुनियाद पर तफरीक करने की बात कर रहे हैं, उनके साथ भी वही कुछ किया जाए जो अर्तगल ने कुर्दोगलों के साथ किया था। उस वक़्त 1 या 2 कुर्दोगलो होते थे, आज हर शाख पे कुर्दोगलो बैठा हुआ है, आज हर जगह पे हर दफ्तर में कुर्दोगलो बैठा हुआ है। अर्तगल जामे में तरबियत क्या हो रही है इस कौम की कि जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है वो सीने पे हाथ रख के सर को झुका लेते हैं। आज मैंने इस कौम के कई बच्चों को ये करते हुए देखो, मेरे अपने स्टूडेंट्स मेरे कॉलेज में जब मैं रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम का नामी लेता हूँ फौरन सीने पे हाथ रख के सर को झुकाते हैं। मैंने कहा यार ये तब्दीली नहीं है तो और क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मलिया खान और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आज मैं मौजूद हूँ शहीद सयालवी साहब के साथ और इनसे जो आजकल हमारी पाकिस्तान नेशनल टेलीविज़न के ऊपर ड्रामा नशर किया जा रहा है अर्तगल गाजी नाम से, उसके बारे में इनसे कुछ डिस्कस करूँगी और बाकी सब इनका पॉइंट ऑफ व्यू लूँगी कि क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का बहुत करम अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताएं कि आजकल जो ड्रामा नशर किया जा रहा है PTV नेशनल TV पे, उसके हवाले से क्या कहना है आपका? देखिए मैं समझता हूँ ये तपते सहरा में बारिश का पहला कतरा है। इस वक्त हमारा जो नौजवान है वो मादा परस्ती का शिकार था। थ्रू आउट उसको ये बताया जाता था कि तुमने 16 साल तालीम हासिल करनी है फॉर व्हाट, नौकर बनने के लिए। थ्रू आउट उसे बताया जाता था कि तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए। तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? वो जो इकबाल का एक कॉन्सेप्ट था कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, आज के नौजवान में किधर गया वो? तो इस वक्त मैं समझता हूँ इस तरह का ड्रामा सीरियल आना और जो आज जो हमारा रोना रोते हैं हमारे मेन स्टेक होल्डर्स के, यार हम लोग किस तरीके से कश्मीर की आवाज़ बुलंद करेंगे, हम लोग किस तरीके से पैलेस्टाइन के मुस्लिम्स की आवाज़ बुलंद करेंगे, हम बर्मा या सीरिया या लिबिया के मुसलमानों का क्या आवाज़ बुलंद करें? हम तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक हैं। हम लोग ओवरऑल देखा जाए तो बाकी ममालिक से जो सुपर पावर्स खुद को कहते हैं उनके मुकाबले में हम किस तरीके से मुकाबला करेंगे? तो अगर आप ये ड्रामा देख लेते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि काई कबीला जिसको सलमान शाह रहमतुल्लाह अलैह लीड कर रहे थे, उनके बेटे अर्तगल गाजी रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ 2000 जंगजुओं के साथ मंगोलों से टक्कर ली। सिर्फ 1,500-2,000 जंगजुओं के साथ उन्होंने क्रूसेडर्स के साथ सलेबियों से जाके टक्कर ले ली। ये किस तरह मुमकिन हो सकता है? वो जो पहले हम लोग सुनते थे कि वो जिसने उठ के रोमा की और उस दौर की सुपर पावर्स को रोन दिया था, इकबाल उस तरफ अपनी तारीख का एक आला तरीन पस मंजर बयान करते थे तो मुसलमान पूछते थे कि इकबाल अब क्या होगा? वो तो माजी था। कहते हैं नहीं, सुना है ये मैंने कुदसियों से, वो शेर फिर बेदार हो रहा है। यानी कि अब जब वो रूह, वो तड़प, आज का बच्चा बैटमैन और स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम्स पहनता था। पिछले 1 हफ्ते से मैं देख रहा हूँ आपके कई मुस्लिम कंट्रीज या इवन बरतानिया में भी जो मुसलमान हैं उनके बच्चे अर्तगल वाले कॉस्ट्यूम्स पहनना शुरू हो गए। तलवार रखी होती है उन्होंने, वो घोड़े पे बैठे होते हैं और अल्लाह अकबर की सदा बुलंद कर रहे होते हैं। ये क्या चीज़ है? क्या वजह है? वो वजह यह है कि स्पार्क मौजूद है। आज मैंने यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को देखा जिन्हें ये बर्गर बच्चे कहते थे। आज मैंने कॉलेजेस के बच्चों को देखा जिन्हें ये बहुत ज़्यादा मम्मी डैडी लॉट कहा जाता था। वो बच्चे आके अर्तगल देख रहे हैं। मैंने कहा यार ये तो सारे वो गेम ऑफ थ्रोन्स भी आते आते बड़ा मुश्किल से आते थे। ये तो पबजी खेलने वाली अवाम, ये तो वो लूडो स्टार खेलने वाली अवाम ये अर्तगल देख रही है। फिर मुझे याद आया कि यार जब मैं UET टेक्सला में गया, 1000 के करीब जिसके FSC में नंबर होते थे, ओनली ही इज़ कैपेबल टू गेट एडमिशन इन दैट यूनिवर्सिटी। और इवन मैं एडमिशन नहीं हासिल कर पाया था, बट अल्हम्दुलिल्लाह इन द सेम डिग्री आई वाज इनवाइटेड देयर एज अ चीफ गेस्ट ट्वाइस। तो मैं जब वहाँ गया, मैंने कहा यार जो तकरीरें मैं जलसों में करता हूँ वो और होती हैं, यहाँ तो बड़ी इल्मी शख्सियात बैठी होंगी, पूरे पाकिस्तान की क्रीम बैठी है। मैं यहाँ पर भी वही बात करता हूँ, मैं कोई घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा, मैं वही जिहादी एस्पेक्ट की बात करूँगा जो कश्मीर का हल है।
जब मैंने बात की तो मुझे जो बाहर रिस्पांस मिलता था पब्लिक का, उससे 10 गुना ज़्यादा रिस्पांस वहाँ के पढ़े लिखे बच्चों से मिला। उन्होंने उठ उठ के तालियां बजाई, उन्होंने उठ उठ के नारे तकबीर बुलंद किया। मैंने कहा क्या वजह है? देन आई केम टू नो कि राख में दबी चंगारी हर मुसलमान के दिल में मौजूद होती है। मसला यह है कि हमने आज तक उसे हवा ही नहीं दी कि वो शोला बन के भड़क उठे और दुनिया की तमाम तागूती कुव्वतों को वो राख कर दे, जला के राख कर दे। आज ये एक बहुत बहुत मुस्बित इक़दाम है। जैसे आपने कहा है कि मतलब बाहर की कंट्रीज़ में भी देखा जा रहा है, लेकिन उस हवाले से ये वाली भी बात सुनने में आई है कि इंडिया में बैन कर दिया गया इस ड्रामे को। तो इंडिया में भी तो इतनी मुस्लिम कम्युनिटी है जो चाहती होगी ना इस दुनिया से सुनना देखना। दुनिया में सबसे ज़्यादा ड्रामा इंडिया में देखा जा रहा है। अच्छा। इंडिया में बैन वो कैसे करेंगे? टीवी पे तो वो दिखाते नहीं है, PTV वहाँ पर चलता नहीं है। इंडिया में इंटरनेट को तो ये बैन नहीं कर सकते। किस तरीके से करेंगे? इंटरनेट को तो कोई बैन नहीं कर सकता। इंडिया का मुसलमान सबसे ज्यादा अर्तगल देख रहा है, मकबूजा कश्मीर का मुसलमान उसके बाद सबसे ज्यादा देख रहा है और उसे आइडियलाइज किया जा रहा है। और ये आप देखें, ये एक बहुत बड़ी तहरीक को जन्म देगा। आपका मीडिया रोल प्ले करता है कौमों की तरबियत का। आज से पहले जो मीडिया ने रोल प्ले किया, मीडिया पे आके खुला के तरीके बताए जाते थे, तलाक के तरीके बताए जाते थे, बेटी और बेटे को समझाया जाता था कि माँ बाप से बदतमीज़ी कैसे करनी है, उनकी बराबरी में आके उनकी आंखों में आंखें डाल के किस तरह बताना है कि जी तुम तो अनपढ़ जाहिल गवार हो, हम बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गए। ये भूल जाना कि उसी माँ ने जेवर बेच के तुम्हें तालीम दिलवाई थी, ये भूल जाना कि उसी माँ ने और उसी बाप ने जो एक ही भैंस या गाय उसके घर होती थी वो बेच के तुम्हारी सेमेस्टर फीस फुल की थी। वो हमारी यूनिवर्सिटी में भी ना जब इस तरह के स्कैंडल्स बहुत ज़्यादा आने लग गए तो प्रिंसिपल ने लिखवा दिया बड़ा सा, शहर में आके पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। आज मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है हमारे इस पूरे सॉरी मैं आपकी बात काट, लेकिन वो ऐसे ही मैं कुछ पूछना चाही थी कि जैसे वाकई हमारी यूथ बहुत चेंज होगी इसके बाद। इंशाल्लाह ये जो चैनल, ये जो भी ड्रामा है जो नशर किया जा रहा है उसको देखने के बाद उसको अप्रिशिएट तो हम सब कर ही रहे हैं। वो उसका अप्रिशिएशन का सबसे बड़ा सबूत यह है कि उसको देखा इतना जा रहा है। तो इसके बाद जो चेंजेस आएंगे हमारी यूथ में और इसके बाद जो हमारी यूथ एक्चुअल मुसलमान बन के निकलेगी उस हवाले से देखिए मैं आपको थोड़ा सा ये समझाना चाहता हूँ। आज से पहले बच्चा वो पैंट उसकी नीचे होती थी और कमीज के बटन्स उसके खुले होते थे, बाइक पे सिलेंसर के बगैर वो दौड़ा रहा होता था, लोगों की माएँ बहनें बाजार से गुजर रही होती थी उन पे वो सीटियाँ बजा रहा होता था, नारे कस रहा होता था। क्या था उसका रोल मॉडल? और उसका हीरो शाहरुख खान होता था, उसका रोल मॉडल और उसका हीरो सलमान खान, अमिताभ बच्चन होता था, जिन्होंने फिल्मों में यही कुछ किया। ठीक हो क्या? अच्छा, अब मीडिया आपकी तरबियत करता है, मीडिया ने पूरी कौम को बनाना होता है। आपको याद होगा हम लोगों के बचपन में PTV पे सुबह तिलावत होती थी, कौमी तराना होता था, हम घर के 5 अफराद होते थे, वालिद साहब और हम सारे, हम खड़े होकर तराना सुना करते थे और फिर दुआ होती थी, वो गिड़गिड़ा के रोया करते थे, फिर स्कूल जाते थे वो बस्ता पहन के। आज वो चीज़ें नहीं हैं। आज अगर ये दोबारा आया है तो वो बच्चा जो कहा करता था कि यार मैं सलमान खान बनूंगा, आप उसे अंदाजा होगा कि यार ये तो फिल्मी हीरोज हैं, असल हीरो तो डॉक्टर मनान वानी है, असल हीरो तो बुरहान वानी है। हमारी तारीख के असल हीरोज अगर हैं तो अर्तगल गाजी है। और अर्तगल ड्रामा ये असल नहीं है। असल चीज़ ये है कि अर्तगल एक वालिद था। अर्तगल की बेगम कितनी बहादुर और कितनी दिलेर औरत साबित होती है, ये माँ बाप ने किस तरीके से उस्मान गाजी अपने बेटे की तरबियत की। असल चीज़ तो बाद में है, ये तो छोटा बम है ना जो गिरा है, अभी तागूती कुव्वतों पे एटम बम गिरना बाकी है। किस तरीके से उस्मान गाजी फिर मैदान में आए, उनके बेटे, और किस तरीके से सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई। छोटे छोटे कबीलों को इकट्ठा किया गया माजी में, उनसे एक सल्तनत बनाई गई। उसके बाद किस तरीके से वो एक सल्तनत उस्मानिया का बुनियाद रखी गई। और फिर होता क्या था, जो सबसे मुनफरिद चीज़ थी, जिस तरफ इंशाअल्लाह हम लोग दोबारा जाएंगे, अल्लाह करम नवाजी फरमाए अपने हबीब के सदके, उस वक़्त सल्तनत उस्मानिया का अमीर जब उसे पैगाम मिलता था कि फ़लाँ मुल्क में मुसलमान बच्चे के साथ, फ़लाँ मुल्क में मुसलमान जवान के साथ, फ़लाँ मुल्क में मुसलमान बहन के साथ ज़्यादती हुई है, या उसे अगवा कर लिया गया, या उसे गिरफ्तार कर लिया गया, तो सल्तनत उस्मानिया का अमीरुल मोमिनीन या खलीफतुल मुस्लिमीन उस वक़्त ऐलान कर देता था और लेटर लिख के भेजता था कि आज
से 24 घंटे के अंदर अंदर अगर ये जुल्म और बर्बरियत नहीं रुकती तो मुसलमानों के घोड़े आ रहे हैं। गाजी अब्दुल हमीद ऑफ द सेम एम्पायर, उसके पास एक खबर आई, अखबार में उसने पढ़ा कि एक मुल्क है, वहाँ पर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के तौहीन आमेज तस्वीरों का कंपटीशन कराया जा रहा है। उन्होंने फौरन उस मुल्क के एम्बेसडर को बुलाया, सल्तनत के एक बादशाह ने बुलाया और कहा कि हम अमन के दाई हैं, हमें हमारा इस्लाम अमन का पैगाम देता है, लेकिन अगर ये कंपटीशन ना रुका, कल की अखबार में अगर मुझे खबर ना मिली तो मैंने अपना लश्कर तैयार कर दिया, हमने अपनी जान हजूर अकरम अलैहिस्सलाम के लिए रखी हुई है और हमने यहाँ पर क्या करना है। आज अगर बच्चा ये देख ले ना, आज हमारी कौम को जब ये सिखा दिया जाए, उसे पता होगा यार मेरे लिए मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, मेरे माल औलाद से बढ़ के अगर कोई ज़ात है तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक है। आज के बाद किसी की जुर्रत नहीं होगी हजूर के बारे में उल्टी सीधी बात करते हुए, क्योंकि उसे पता होगा कि ये सिर्फ मौलवियों पीरों का काम नहीं है, ये पूरी उम्मत का काम है हजूर की नामूस रिसालत का दिफा करना। ये चीज़ें हमें सल्तनत उस्मानिया से सीखने की ज़रूरत है। ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत है कि दुनिया में उस वक़्त कोई मुसलमानों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई भी नहीं कर सकता था, कोई शख्स मुसलमानों के ख़िलाफ़ किसी किस्म की प्लानिंग नहीं कर सकता था, क्योंकि उन्हें पता होता था कि इनकी एक सल्तनत मौजूद है। जैसे आज आप पाकिस्तान में बैठ के भी अमेरिका के बारे में उल्टी सीधी बात करने से पहले 100 बार सोचते हैं कि यार उनके टाउट्स तो हर जगह बैठे हुए हैं, यहाँ पे वो एक बड़ी सल्तनत मौजूद है, आपको कभी भी वो उठा के लेके जा सकते हैं, जिस तरह आफिया सिद्दीकी को ले गए। डर है, खौफ है। एक दौर में मुसलमानों का एक खौफ हुआ करता था, और हम इंशाल्लाह अगर इस पे अमल एक होता है कि एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट हम उसे देखें कि जी ये देखो ये किस तरीके से लड़ने, नहीं, इसको आपने तरबियत के एतबार से देखना है कि हम इस पे अमल पैरा होके किस तरीके से मजलूम मुसलमान जिनकी तिक्के बोटियां बर्मा में कर दी गई, उसके विजुअल्स आप अगर सोशल मीडिया पे चलाएं तो आपका अकाउंट बैन हो जाता है। वो किस तरीके से उनके साथ जुल्म किया गया, माओ के पेट से बच्चों को निकाल के उनके तिक्के बोटियां बना दी गई, उस जुल्म को रोका जा सकता है प्रैक्टिकली। किस तरह से? फिरका वारियत का खात्मा हो जब, किस तरह से? जब आपकी सफ़ों में गद्दारों का खात्मा हो। कुर्दोगलो का किरदार आप लोग अभी देखेंगे या कई लोगों ने देख लिया, सल्तनत में रह के जो गद्दारी करता है, जो पैसे की वजह से, जो हुकूमत की वजह से ख़ुद को इक़्तिदार में लाने के लिए मुसलमानों से बगावत का ऐलान करता है, मुसलमानों से गद्दारी करता है, उसके साथ क्या किया जाता है। मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा अपने तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ की लीडरशिप से कि सल्तनत में घुसे ऐसे गद्दार जो कि अमेरिका, जो कि इज़राइल, जो कि इंडिया के पेरोल पे काम कर रहे हैं, जो मुसलमानों का अमन ख़राब करने की किरदार अदा कर रहे हैं, जो मुसलमानों में फ़िरका वारियत और लसानियत की बुनियाद पे तफरीक करने की बात कर रहे हैं, उनके साथ भी वही कुछ किया जाए जो अर्तगल ने कुर्दोगलो के साथ किया था। उस वक़्त 1 या 2 कुर्दोगलो होते थे, आज हर शाख पे कुर्दोगलो बैठा हुआ है, आज हर जगह पे हर दफ्तर में कुर्दोगलो बैठा हुआ है। उसको किस तरीके से सदेबाब किया जा सकता है, क्योंकि माजी में उसके अगेंस्ट उस तरह के एक्शंस नहीं लिए गए। मैं ओवरऑल इस्लामिक सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल इस्लामिक पर्सपेक्टिव से तमाम कंट्रीज की बात कर रहा हूँ कि आज आपके कंट्रीज के बड़े बड़े लोग इजराइल की हिमायत की बात कर रहे हैं। No one is there to speak for the innocent Muslims of Palestine. No one is there to speak for the innocent Muslims of Kashmir. And they're saying it कि यार ये तो एक पॉलिटिकल मामला है, कोई मजहबी मामला नहीं है। इससे बढ़ के हमारे लिए मौत का क्या सामान हो सकता है? बिल्कुल, यानी यही हमारी यूथ ही है जो आके सबको हो सकता है, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, के उम्मीद यही रखनी चाहिए कि इस सब के बाद उनमें ऐसा बदलाव आए, ऐसा चेंज आए कि वही आके सब। अच्छा, हमारे जैसे आपने ये सारी बातें जैसे बताई, उसके हवाले से ये कि हमारे जो मीडिया है, हमारा मीडिया बहुत रोल प्ले करता है हर किसी की, हमारी यूथ की शख्सियत को प्ले कर उसको तबाह करने में, बनाने में भी और तबाह करने में, बिल्कुल एक ही बात। तो वो उसमें उसके हवाले से क्या ये ड्रामा भी तो हमारी मीडिया पे ही दिखाया जा रहा है? देखिए, पिछले 25 सालों में मैंने ऐसा ड्रामा नहीं देखा कि हमारे मीडिया पे दिखाया गया हो। अगर आया भी है तो ये डबिंग के साथ है, ना आने से बहुत बेहतर है। देर आए दुरुस्त आए। मुझे एक उम्मीद नज़र आ रही है कि अब मीडिया चाहे भी ना कि हम लोग वेस्टर्न कल्चर को आइडियलाइज करें, वो चाहे भी ना कि हम फहाशी को आम करें मीडिया पे, वो चाहे भी ना कि हम मुसलमानों के, ये पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है इसमें खलफशार पैदा करें, वो नहीं कर सकता, क्योंकि आवाम अब वो चीज़ बाई नहीं करेगी। आपने देख लिया अर्तगल गाजी को,
जब से वो आया आधी से ज्यादा कौम तो अर्तगल कर रही है, यानी अवाम का सिनेरियो ही चेंज हो चुका है, नंबर 1। नंबर 2, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने वाज़े तौर पे बता दिया, और ये कौम अब उस पर अमल करना शुरू हो जाएगी बहुत जल्द। और मेरा तो काम भी बहुत आसान हो गया कि जब से ये मोटिवेशन, पहले हमें मोटिवेट करना पड़ता था पब्लिक को, फिर उन्हें मैदान में लाना पड़ता था। मोटिवेट तो पब्लिक हुई है, सिर्फ मैदान में लाना है और अमली तौर पे हमने उनसे काम लेना, फॉर द सेक ऑफ इस्लाम इन पाकिस्तान, इन ऑर्डर टू डिफेंड इस्लामिक आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा, आज मुझे वो अमल पैरा होता हुआ मैं देख रहा हूँ, इम्प्लीमेंट होता हुआ देख रहा हूँ कि अपनी मिल्लत पर कियास अक़वाम मगरिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आज से 100 साल पहले, आप अपने क्लास फेलोज़ को आज देखें, आप अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को आज देखें, अगर कोई अमेरिका या बरतानिया से एक हफ्ते छुट्टी गुजार के आता है ना, तो पूरी क्लास इकट्ठी हो जाती है। हाँ जी, वहाँ क्या देख के आए, कितने खूबसूरत लोग थे, कितनी अच्छी जगह थी, यार हम भी जाना चाहते हैं, होता है ना यूँ। आज से 100 साल पहले, आज तो इंटरनेट है, आपने अमेरिका देखा हुआ है, आज तो टेलीविज़न है, आपने अमेरिका देखा हुआ है, हर जगह देखी हुई है वहाँ की, आप वहाँ के सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम से आगाह हैं, हर एतबार से आप उससे आशना हैं। आज से 100 साल पहले तो कुछ भी नहीं था, ना इंटरनेट था, ना टेलीविज़न था, रेडियो शाज़ो नादिर कहीं ना कहीं होता था। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जब 100 साल पहले तालीम हासिल करके आए ना बरतानिया से, तो टब्बर इकट्ठा नहीं हुआ, पूरा पिंड इकट्ठा हो गया। एंड दे आस्क्ड इकबाल के, व्हाट हैव यू सीन देयर, उथे की वेख क्या है, क्या उधर के नज़ारे, खूबसूरती, अट्रैक्शंस तुम्हें अपनी तरफ माइल कर सके। इकबाल रिप्लाइड, खीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग। पीपल वर लिटरली शॉक्ड। इकबाल तुमने देखा क्या है, कि ऐसा क्या देखा हो कि वहां के जलवे और अट्रैक्शंस तुम्हें अपनी तरफ माइल ही नहीं कर पाए। कहते हैं, खीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, क्योंकि सुरमा था मेरी आंख का खाके मदीना व नजफ। आज अर्तगल ड्रामे में तरबियत क्या हो रही है इस कौम की, कि जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है, वो सीने पे हाथ रख के सर को झुका लेते हैं। आज मैंने इस कौम के कई बच्चों को ये करते हुए देखो, मेरे अपने स्टूडेंट्स, मेरे कॉलेज में जब मैं रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम का नामी लेता हूँ, फौरन सीने पे हाथ रख के सर को झुकाते हैं। मैंने कहा यार ये तब्दीली नहीं है तो और क्या है। अच्छा, एक हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं, वो कहते हैं कि हमारी बेटी है, स्कूल गोइंग है, तो वहाँ चिड़चिड़ी सी होगी, बदतमीजी बहुत करती। कहते हैं हम लोग, मैं बेगम के साथ बैठ के देखता था ये ड्रामा और बेटी को भी साथ दिखा देता था। कहते हैं यार महीना गुजरा है कि उसके बाद मैंने एक सडन चेंज देखा, बेटी स्कूल से आती है तो माँ बाप दोनों के हाथ जब मिलाती है तो हाथ को चूम से सर के साथ और आंखों के साथ लगाती है। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल हुआ। कहते यार अर्तगल में ये दिखाया जाता है। मैंने कहा यानी कि जब कहीं ना कहीं चीजें हो रही हैं। तीसरी बड़ी चीज, इब्नुल अरबी जो कि गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा और मुरीद थे, वो हर दूसरी राह पे आके जब अर्तगल मुश्किल में होता था, आके उसे समझाते थे कि अल्लाह से मदद मांगो, जो एक पीर का काम होता है ना, असली पीर का। ये नहीं कि आके मेरे गिटों में बैठ जाओ, नो, अल्लाह से मदद मांगो। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की तालीम दिया करते थे, कोई वो उल्टी सीधी हरकत नहीं किया करते थे। दौरे हाजिर के जो पीर लगे हुए हैं, वो एक असल पीर कामिल को कैसा होना चाहिए, एक मुर्शिद कामिल को कैसा होना चाहिए, वो इब्नुल अरबी का बेहतरीन रोल है। किस तरीके से वो बैठ के महफिल में अल्लाह का जिक्र किया करते थे, किस तरीके से वो बैठ के रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के इश्क व मोहब्बत सिखाया करते थे, और किस तरीके से बार बार जब वो मुहिम पे जंग पे जाया करते थे मुसलमान, तो कहा करते थे कि हज़रत अली से बेहतर ना कोई जंगजू इस ज़मीन पे और ना ही जुल्फ़िकार से बेहतर कोई तलवार इस रूए ज़मीन पे। यानी कि आइडियलाइज किया जाता था शेर खुदा को, हैरी पॉटर जस्टिन बीबर को नहीं किया जाता था जिस तरह आज की नस्ल पहले कर रही थी। आइडियलाइज किया जाता था सैयदना खालिद बिन वलीद को, आज के दौर के ये सो कॉल्ड अमिताभ बच्चन को नहीं किया जाता था कि एक लात मारो और 6 मीटर दूर बंदा गिरा वो, मतलब एक यूजलेस किस्म की फिल्म्स। अब तो इंडिया की बॉलीवुड और उधर आप जाके देखें हॉलीवुड सारी तबाह हो चुकी हैं। लोग 35 ज़ुबानों में अर्तगल ड्रामे की ट्रांसलेशन हो चुकी है, पूरी दुनिया में ये देखा जा रहा है। इस्लाम का सबसे बड़ा, इस्लाम की जीत है ना एक तरह से ये शुरुआत। तो टर्की से कोई ताल्लुकात जो हैं वो किस हद तक अच्छे होंगे? देखें बहन, टर्की इज़ द ओनली कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड जो पाकिस्तान से, देखें चाइना हमारा दोस्त है, उसका इंटरेस्ट है सी पैक में। इफ दे आर गिविंग अस ईच एंड एवरीथिंग जस्ट एट द कॉस्ट ऑफ पीनट्स, हम उन्हें बहुत कुछ पे बैक कर रहे हैं। उनके स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उन्हें बहुत कुछ पे बैक किया, उनको एटॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी एतबार से हमने बहुत सपोर्ट किया। चाइना वैसे नहीं हमारा कोई मतलब रिश्तेदार नहीं है, कोई भी बगैर मतलब के नहीं होता। तुर्की वो वाहिद कौम है जो पाकिस्तान से दोस्ती नहीं, प्यार नहीं, अकीदत रखती है।
अकीदत जिस तरह एक मुरीद को अपने पीर से होती है, वो अकीदत तुर्की की कौम और पाकिस्तान की कौम दोनों एक दूसरे से रखते हैं। वो क्यों रखते हैं? नंबर 1 सबसे बड़ा रिश्ता इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का वहाँ पर मौजूद मौलाए रूम से था। मौलाना रूमी की कब्र के साथ, उनके मज़ार के साथ अलामती कब्र अल्लामा इकबाल की बनी हुई है, हालांकि दफन तो वो इधर है, लाहौर में बनी हुई है, कि शायद उनकी रूह आती हो अपने मुर्शिद से मुलाकात करने के लिए। नंबर 2, 1920 में तहरीक खिलाफत चली, पाकिस्तान बना नहीं था, बड़े सगीर का मुसलमान लुटा कटा हुआ था, उसके पास था कुछ नहीं, मिलिट्री एड नहीं थी। 1857 की जंग आज़ादी के बाद हमारे जो उलमा थे जिन्होंने जिहाद के फतवे दिए थे, उनके पटखच्चे उड़ा दिए गए थे, उनके कमीज़ें उतार के जिस्म पे कोयले वाली स्त्रियां फेर के ऊपर मिर्चें डाल के फिर स्त्रियां फेर दी जाती थीं। उसके बाद मुसलमानों का तो बहुत बुरा हाल हो चुका था। 1920 में मुसलमान के पास कुछ भी नहीं था और सल्तनत उस्मानिया पे जवाल आ चुका था। और जब वो जवाल आया तो बड़े सगीर का मुसलमान दे स्टूड अप इन द फेवर ऑफ टर्किश मुस्लिम्स, यानी कि कुछ ना होने के बावजूद भी ईमान की हरारत थी जिसने आपके आपस में जोड़ा हुआ था एक रिश्ते को। अब हुआ क्या, उस वक्त जब जवाल आ गया सल्तनत पे तो पीपल केम टू इकबाल एंड दे आस्क्ड हिम कि इकबाल बताइए अब क्या होगा। उन्होंने कहा क्या मतलब क्या होगा? कहते हैं सल्तनत उस्मानिया टूट चुकी है वर्ल्ड वॉर के बाद, साजिश हो गई हमारे खिलाफ। कहते हैं नहीं, उस्मानियों पे कोहे गम टूटा तो क्या गम है, खून सद हजार अंजुम से होती है सहर पैदा। सुबह होने से पहले हजारों लाखों सितारों को अपनी जानों का नजराना देना पड़ता है, लाखों सितारों को कत्ल करना पड़ता है, तब जाके फतह का सूरज तुलू होता है। एंड द डे इज नॉट फार कि समझेगा जमाना तेरी आंखों के इशारे। जिस तरह टीचर आके जरा से घूरती थी ना क्लास में, तो बच्चे को पता चल जाता था कि मैंने अभी कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करनी। जब कोई बड़ा आदमी घर में अम्मा अब्बा बैठे हुए हों तो उनकी आंखों का इशारा काफ़ी होता है कि बच्चा समझ जाता है कि अब मैं खामा खामे उल्टी सीधी हरकत ना करूं, मेहमानों के सामने से समोसे उठा के ना खाऊं। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह सेठ के समझेगा ज़माना तेरी आंखों के इशारे, वो वक्त दूर नहीं है कि देखेंगे तुझे दूर से गर्दों के सितारे, कि तू जिस सितारों की तरफ देख के अपनी किस्मत का हाल तलाश करने की कोशिश करता था, अब वो सितारे तेरे मुंतज़र हैं कि मुझे बता क्या 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 किस्मत लिखी जाए तुम्हारी। जी, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके इस सब के